बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून इस्लाम और जदीद मुआशी अफ़कार व तहरीकात का आज हमारा सबक नंबर 53 है, जिसका उन्वान है इनफ़िरादी मिल्कियत का तसव्वुर, इश्तिराकियत और इस्लामी निज़ाम मईशत में। तो पिछले सबक में भी चूँकि हमने इसी उन्वान पर गुफ्तगू की थी, तो आज भी इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। तो आज का सबक हिस्सा दोम होगा। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का और पिछले सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने निजी मिल्कियत और इस्लामी मुआशी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू की थी और इस्लाम में हमने निजी मिल्कियत के तसव्वुरात पर गुफ्तगू की थी कि आया इस्लाम इनफ़िरादी मिल्कियत का हक़ देता है या नहीं देता। तो हमने पढ़ा कि इस्लाम और तसव्वुर मिल्कियत वजाहत की थी कि इस्लाम निजी मिल्कियत का हक़ देता है और इश्तराकियत की तरह ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना दे, और सरमाएदारा निज़ाम की तरह भी नहीं कि जिसमें बग़ैर किसी पाबंदी और बग़ैर किसी किस्म की हुदूद व क़यूद की इजाज़त दे दे, ऐसा भी नहीं। ऐसे ही इनफ़िरादी मिल्कियत का हक़ देता है, इस पर हमने गुफ्तगू की। मुआशी मसावात और इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू की। दूसरों के इस्तिहसाल की मुमानात के हवाले से गुफ्तगू की कि इस्लाम कहता है कि दूसरों की जो है इस्तिहसाल ना किया जाए। ऐसे ही इस्लाम तसर्रुफ़ का हक़ देता है कि जो कमाया गया है उस सरफ़ भी करो और उसका इख्तियार है तुम्हारे पास, उसको अपने जायज़ मकासद में इस्तेमाल करने का हक़ देता है। माल जमा करने का भी हक़ देता है इस्लाम, और ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का हुक्म भी इस्लाम देता है। यानी सरमायादारा निज़ाम की तरह नहीं कि बस जमा किए जाओ, ख़र्च ना करो, अल्लाह के रास्ते में ना ख़र्च करो, गरीब लोगों पर ख़र्च ना करो। इस तरह का सरमायादारा निज़ाम में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, बल्कि इस्लाम ये तसव्वुर देता है निजी मिल्कियत के साथ। तो आज के सबक में हम इंशाल्लाह इसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे कि निजी मिल्कियत और इस्लामी मुआशी निज़ाम। तो मज़ीद तसव्वुरात जो हैं उनमें से एक और ये है कि ज़मीन की मिल्कियत का हक़, माल की हिफाजत का हुक्म ये इस्लाम देता है। ऐसे ही विरासत का कानून दिया है, चूँकि विरासत के कानून से भी ये साबित होता है कि इस्लाम में ज़ाती मिल्कियत, इनफिरादी मिल्कियत, निजी मिल्कियत का हक़ मौजूद है। तो ऐसे ही निजी मिल्कियत और इश्तराकी निज़ाम मईशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इसके निज़ाम में निजी मिल्कियत का क्या तसव्वुर है। तो इनफिरादी मिल्कियत का इसमें ख़ात्मा हो जाता है, इसमें निजी मिल्कियत का कोई हक़ नहीं है किसी के पास। मुआशी मसावात होती हैं, जैसे सरमायादारा निज़ाम और इस्लाम में इन दोनों में मुआशी मसावात नहीं होती, लेकिन इश्तराकी निज़ाम मईशत वाले कहते हैं, ये तसव्वुर देते हैं कि मुआशी मसावात होनी चाहिए, सब इंसान बराबर मालदार होने। ऐसे ही आगे बढ़ने का जज्बा इस निज़ाम में ख़त्म हो जाता है। 2 वक़्त की रोटी का इंसान ग़ुलाम बन के रह जाता है और मेहनत के जज्बा की उनके अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। लोग मेहनत करने से कतराते हैं, मेहनत के आदी नहीं रहते और बस काम चोरी और बस दिखावे का काम कर रहे होते हैं। बाकी उनके अंदर जज्बा और शौक़ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। तो चलिए अब सबसे पहले हम इस्लामी मुआशी निज़ाम में निजी मिल्कियत का हक़ देखते हैं। तो इस्लाम ने ज़मीन की मिल्कियत का हक़ भी इंसान को दिया है कि इंसान अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद बना सकता है, उस पर अपनी मिल्कियत कायम कर सकता है। तो यही हक़ जो है सरमायादारा निज़ाम में मौजूद है कि ज़मीन अपनी बना सकता है इंसान, उस पर मिल्कियत कायम रख सकता है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? सरमायादारा निज़ाम जो है वो खुली इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि जो ज़मीन तुम्हारी मिल्कियत में है उसमें जो पैदावार हो उसमें से भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। तो इस्लाम खुली इजाज़त नहीं दे देता, बल्कि कहता है कि ख़र्च भी करो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब अदादी फ़ैसले में एक वाक़या लिखा है, जिससे साबित होता है कि इस्लाम ज़मीन की मिल्कियत का हक़ देता है। उन्होंने वाक़या लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई थे और अशरा मुबशरा में से भी हैं, एक खातून ने इन पर दावा कर दिया कि उन्होंने इस खातून की ज़मीन के कुछ हिस्सा पर नाहक कब्ज़ा कर लिया है। मुकदमा मरवान बिन हकम की अदालत में पेश हुआ। उन्होंने बयान में कहा कि मैं इसकी ज़मीन का हिस्सा कैसे ले सकता हूँ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स एक बालिश्त बराबर ज़मीन भी नाहक लेगा, क़यामत के दिन
इसके गले में वो ज़मीन 7 ज़मीनों के साथ तोक बना दी जाएगी। तो अब इस हदीस से भी साबित होता है कि ज़मीन की मिल्कियत का हक इस्लाम ने दिया है। तो फिर कब्ज़ा वगैरह की बात हो रही है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने माल की हिफाजत का हुक्म भी दिया है। माल की जब हिफाजत का हुक्म दिया जा रहा है, आप समझने की कोशिश करें, तो फिर मिल्कियत का हक तो बतरीके औला होगा। जब इस्लाम ये कह रहा है कि अपने माल की हिफाजत करो, तो भाई पहले वो मिल्कियत में होगा तो हिफाजत होगी ना, किसी के माल की थोड़ी हिफाजत की जा सकती है। तो इसलिए हिफाजत करना जब फ़र्ज़ है तो माल की मिल्कियत भी ज़रूरी है। मिल्कियत में आएगा तो उसकी हिफाजत होगी। बल्कि एक हदीस मुबारक में आता है कि जिस शख्स ने अपने माल की हिफाजत की और हिफाजत करते हुए वो मारा जाए तो वो शहीद होगा। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत है माल की हिफाजत करना। इस्लाम ने जो विरासत का कानून दिया है, इससे साबित होता है कि मिल्कियत के हक को इस्लाम तस्लीम करता है और मानता है। इस्लाम ने वारिसों के कुछ हिस्से मुकर्रर किए हैं और इनको पूरा पूरा देने का भी हुक्म दिया है कि जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना हिस्सा दिया जाए, उसकी हक तलफी ना की जाए। तो अब इससे पता चलता है कि जब पूरा पूरा हिस्सा दिया जाएगा तो वो मिल्कियत में जाएगा ना, उसकी वो मालिक बनेगा उसका। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम ने मिल्कियत का हक इंसान को दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इश्तराकी मुआशी निज़ाम में निजी मिल्कियत का क्या तस्वुर है। तो इश्तराकियत में इनफरादी मिल्कियत का तस्वुर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इश्तराकी निज़ाम मईशत की बुनियाद ही इस बात पर रखी गई थी कि किसी की कोई मिल्कियत ना हो। इनका नारा ही ये था कि निजी मिल्कियत ही तमाम फसादात की जड़ है। तो जब इन्होंने निजी मिल्कियत का इब्तदा से ही ख़ात्मा कर दिया तो इसमें निजी मिल्कियत का तस्वुर भी नहीं होगा। तो इनफरादी मिल्कियत का ख़ात्मा यानी इस निज़ाम में, इश्तराकी निज़ाम मईशत में इनफरादी मिल्कियत का ख़ात्मा हो जाता है। इनका कहना है कि तमाम ज़राए पैदावार जो हैं उन पर हुकूमत का कंट्रोल होगा, हुकूमत उनकी मालिक होगी। कोई ज़ात, कोई शख्स, कोई पर्सन जो है उनका मालिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई शख्स मालिक होगा तो फिर वही मुआशी परेशानियाँ होंगी, वही आदमी मसावात वाला रवैया होगा, कोई मालदार कोई गरीब। तो ये कहते हैं कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए इनके यहाँ निजी मिल्कियत का तस्वुर इब्तदा से ही नहीं है। इश्तराकी निज़ाम मईशत में निजी मिल्कियत के हवाले से सैयद अबुल आला मौदूदी रहीमहुल्लाह ने अपनी किताब इस्लाम और जदीद मुआशी नज़रियात में लिखा है। तो ये इक़्तिबास आप देखें, इससे आपको इश्तराकी निज़ाम मईशत में निजी मिल्कियत का तस्वुर समझ में आ जाएगा। उन्होंने लिखा है कि इस नए मसलक के मुसन्निफ़ों ने, नए मसलक से मुराद यही है इश्तराकी निज़ाम मईशत के मुसन्निफ़ों ने अपने जुमले की इब्तदा हुकूक मिल्कियत से की। उन्होंने कहा कि असल ख़राबी की जड़ यही है, यानी हुकूक मिल्कियत। पहनने के कपड़े, इस्तेमाल के बर्तन, घर का फर्नीचर और इस तरह की दूसरी चीज़ें इनफरादी मिल्कियत में रहें तो मुज़ायका नहीं, मगर ये ज़मीन और मशीन और आलात और दूसरी ऐसी चीज़ें जिनसे दौलत की पैदावार होती है, इन पर तो अफराद के मालिकाना हुकूक हरगिज़ कायम ना रहने चाहिए। इसलिए कि जब एक शख्स इनमें से किसी चीज़ का मालिक होगा तो दौलत पैदा करेगा, और अगर दौलत पैदा करेगा तो दौलत जमा करेगा, और अगर दौलत जमा करेगा तो कुछ और ज़मीन ख़रीद कर पैदाइश दौलत के ज़राए में इजाफ़ा करेगा। तो दूसरे आदमियों से तनख्वाह या मजदूरी या लगान का मामला तय करके इनसे काम लेगा, और जब ये काम करेगा तो ला महला फिर वो सब कुछ करेगा जो एक सरमायादार कर रहा है। लिहाजा सिरे से ही इस जड़ को ही काट दो जिससे ये बला पैदा होती है। परवाने की जान बचानी है तो लगस को बाब में जाने ही ना दो। यानी खुलासा ये है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो कहते हैं कि सरमाया जो है ये असल फसाद की जड़ है, निजी मिल्कियत फसाद की जड़ है, लिहाजा इसको ही ख़त्म करो। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आगे मुआशी मसावत होगी, कोई किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा। तो देखें, इससे साबित होता है कि इनफरादी मिल्कियत इनके नज़दीक ख़त्म है और फसाद की जड़ है, तो लिहाजा ये इसको लाते ही नहीं है। ऐसे ही मुआशी मसावत का तस्वुर देते हैं। इनके यहाँ तमाम लोग जो हैं वो मुआशी एतबार से मसावी हैं, बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फजीलत, कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। लेकिन ये मुआशी मसावत का तस्वुर इनके यहाँ खोखलापन का शिकार है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। बस ये एक लफ़ाजी है, एक
मुंह बोली बातें हैं, हकीकत से इनका ताल्लुक नहीं है। हकीकत में अगर देखें तो इनके यहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं, आम मजदूर की तनख्वाह कम है और जो बड़े बड़े लोग हैं, चोटी के लोग हैं, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब हमारा मुआशी निज़ाम, इसमें इस चीज़ की वजाहत की है कि ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही इस निज़ाम मईशत में इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाता है, चूँकि इसमें निजी मिल्कियत का तस्वुर नहीं है। जब निजी मिल्कियत का, ज़ाती मिल्कियत का तस्वुर ही नहीं है तो फिर लोग मेहनत नहीं करते और आगे बढ़ने के जज्बे को ख़त्म कर बैठते हैं। उनको पता है हमारी मेहनत का फ़ायदा हमें तो कुछ मिलना नहीं है, हमें तो वही 2 वक्त की रोटी या वही ज़रूरियात ज़िंदगी मिलनी है जो पहले मिल रही हैं। तो इसलिए वो मुआशी दौड़ में दिलचस्पी नहीं लेता और मेहनत और लगन से काम नहीं करता, क्योंकि उसके पता है मेरी मेहनत और लगन का फल मुझे मिलना नहीं है, क्योंकि इनफरादी मिल्कियत का इसमें तस्वुर ही मौजूद नहीं है। ऐसे ही इंसान 2 वक्त की रोटी का ग़ुलाम बन के रह जाता है, चूँकि इस निज़ाम मईशत में सारी चीज़ें हुकूमत की मिल्कियत में होती हैं और इंसान हुकूमत के ग़ुलाम होने के तौर पर काम कर रहा होता है, हुकूमत का मुलाजिम होता है और हुकूमत इसको 2 वक्त की रोटी और इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर रही होती है, काम इससे ज़्यादा ले रही होती है। जानवरों की तरह ये काम करता है, दिन करता है, रात करता है और इसकी इनकम क्या है, वही है जो हुकूमत इसको 2 वक्त की रोटी दे देती है। तो इस तरीके से इंसान 2 वक्त की रोटी या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का ग़ुलाम बन के रह जाता है। ऐसे ही एक और पॉइंट के मेहनत के जज्बा की इनके अंदर कमी वाक़ई हो जाती है, चूँकि इश्तराकी निज़ाम मईशत में इनफरादी मिल्कियत तो है नहीं, तो जब इनफरादी मिल्कियत नहीं है तो लोगों में मेहनत करने का जो जज्बा है वो कम पड़ जाता है, मांद पड़ जाता है। उनको मालूम है कि वो दिन रात एक करेंगे और दिन रात मेहनत मजदूरी करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ हुकूमत को मिलेगा, उनको तो वही कुछ मिलेगा जो पहले से मिल रहा है और जो ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी पूरी हो रही हैं वही होती रहेंगी। तो इस तरीके से फिर उनसे बुरे रवैये के साथ काम लिया जाता है, उनके ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं, जानवरों की तरह उनके साथ सलूक बरता जाता है और उनसे सख्त मेहनत ली जाती है। तो इस तरीके से फिर उनके अंदर एक शौक़ काम करने का और काम करने के एक जज्बा जो है वो नापैद हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म। तो फिर जब शौक़ और जज्बा ही ख़त्म हो जाए मेहनत का तो फिर वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी नहीं सोच सकते, अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये एक उसूल है कि जी निजी मिल्कियत इनके यहाँ मौजूद नहीं है। तो हमने तीनों निज़ामों के हवाले से देख लिया, इश्तिराकियत और सरमायादाराना निज़ाम और इस्लाम, तीनों में इनफरादी मिल्कियत का क्या तस्वुर है, तफसीलात हमने बयान कर दी हैं। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा निकला कि आज के इस सबक में हमने निजी मिल्कियत और इस्लामी मुआशी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू की है। ज़मीन की मिल्कियत का हक़, माल की हिफाजत का हुक्म, विरासत का कानून, इन सब से साबित होता है कि इस्लाम निजी मिल्कियत का हक़ देता है। ऐसे ही निजी मिल्कियत और इश्तराकी निज़ाम मईशत के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि इस निज़ाम में इनफरादी मिल्कियत का ख़ात्मा हो जाता है, मुआशी मसावात होती हैं, आगे बढ़ने का जज्बा इंसानों के अंदर ख़त्म हो जाता है क्योंकि निजी मिल्कियत का हक़ नहीं है। इंसान 2 वक्त की रोटी का ग़ुलाम बन जाता है क्योंकि निजी मिल्कियत का हक़ नहीं है इसके पास। मेहनत के जज्बा की कमी वाक़ई हो जाती है, क्योंकि निजी मिल्कियत का तस्वुर इनके यहाँ मौजूद नहीं है। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो पहला ये सवाल कि जी निजी मिल्कियत और इसकी हदूद की वजाहत करें, तो ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा मुकम्मल हो गया है। निजी मिल्कियत और इसकी हदूद जो हैं इस्लाम में, इश्तराकी निज़ाम में और सरमायादाराना निज़ाम, तीनों में हमने बयान कर दी हैं। ऐसी निजी मिल्कियत के बारे में सरमायादारी की हमने वजाहत कर दी, इश्तराकियत की और इस्लाम, तीनों के तस्वुरात की वजाहत हमने कर दी है। तो अब ये सवाल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। तो अगले सबक नंबर 54 में इंशाल्लाह हम इसी तरतीब से आगे चलेंगे और मेहनत की आज़मत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्की नसीब फरमाए।